नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। आज हम देखेंगे कि एक वाटर हीटर का क्या आर्किटेक्चर होता है और मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ 5 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट कर दूँ। ओके, सबसे पहले तो मैंने ये वाटर हीटर पूरा खोल के रखा हुआ है यहाँ पे। सो लेट अस सी हाउ इट इज़। ये आपका वायर, ओके, और ये करंट आया यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो दो बड़े कंपोनेंट्स दिखेंगे आपको। ये दोनों ही थर्मोस्टैट्स हैं। ठीक है, थर्मोस्टैट यानी क्या होता है? थर्मोस्टैट यानी बेसिकली एक ऐसा डिवाइस जो कि टेम्परेचर माप सकता है। एक्चुअली इसका करेक्ट नाम होगा टेम्परेचर कंट्रोलर। टेम्परेचर कंट्रोलर हैज़ अ थर्मोस्टैट जो कि टेम्परेचर नापेगा और बाद में कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने का एक और फीचर अगर इसमें ऐड कर दिया थर्मोस्टैट में तो इट बिकम्स अ टेम्परेचर कंट्रोलर। तो ये दोनों ही टेम्परेचर कंट्रोलर्स हैं। ठीक है, तो अब कैसे कंट्रोल करते हैं? ये वाला जो है ना दोस्तों, ये एक्चुअली आप सेट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिख रहा है, तो ये एक स्क्रू के मदद से आप ऐसे घुमा सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पे नोक, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं कैमरा में, तो यहाँ पे एक सामने एक नोक है इसकी, जिसके हिसाब से समझ रहा है कि 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका टेम्परेचर सेट है। तो अगर इससे कम टेम्परेचर होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर देगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले करंट जा रहा है। देखिए, ये करंट गया सबसे पहले यहाँ पे। इसके बाद में ये करंट और इसमें भी जा रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर करंट को कट कर देगा तो ये दोनों सीरीज़ में है। ठीक है, तो कोई भी एक करंट अगर कट कर देगा तब भी आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, यानी आपके कॉइल को करंट नहीं मिलेगा। ओके, सो अभी देखते हैं ये क्या है। तो ये भी एक थर्मोस्टैट या फिर आप मान लीजिए टेम्परेचर कंट्रोलर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी रीडिंग तो यहाँ पे दिया हुआ है 90 ±6 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये ख़राब हो जाता है किसी भी कारणवश। ठीक है, तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है तो आफ्टर लिमिट कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस तक तो टेम्परेचर नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए 90 ±6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही ये कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा तो आपका वाटर का टेम्परेचर कभी नहीं होगा। ये इंश्योर करने के लिए ये थर्मोस्टैट है। तो ये थर्मोस्टैट का कोई सेटिंग नहीं है, यू कैन नॉट सेट इट टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये टेम्परेचर इज ऑलरेडी सेट एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, तो यहाँ से करंट मैं दोबारा एक बार बताता हूँ। करंट पहले इसमें गया, फिर ये सीरीज़ में लगा इसके साथ, और बाद में फिर करंट जाता है आपके कॉइल में। तो ये जो दो डंडियाँ दिख रही है ना आपको, ये पानी का ये वाला इनलेट है और ये वाला आउटलेट है। कैसे पता चलेगा? तो ये जो है ना, ये थोड़ा प्रेशर उसका रेगुलेट करने के लिए होता है। तो इनलेट जो होता है उसमें प्रेशर रेगुलेट करने की ज़रूरत है, आउटलेट में प्रेशर रेगुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो गुटका अगर आपको देखेंगे ना, तो मान लीजिए कि ये जहाँ पे भी लगा हुआ है, सो दैट मीन्स दिस इज़ द इनलेट एंड दिस इज़ द आउटलेट। ठीक है, और इसको करंट कहाँ से जा रहा है? करंट जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये उसके एनोड कैथोड या जो भी आपको मानना है वो है, नॉट एनोड कैथोड एग्जैक्टली, बट इनलेट एंड आउटलेट है। ठीक है, आपके कॉइल में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से वो कॉइल गर्म होगी, और उस गर्मी से यहाँ पे जो भी वाटर होगा, ये पूरा टैंक में जो भी वाटर होगा वो वाटर अपने आप से हीट हो जाएगा। ओके, तो ये है एक छोटा सा आर्किटेक्चर। अभी अगर आपको डीबग करना है कि क्यों ये चल नहीं रहा है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कैसे आप डीबग करोगे। सबसे पहले तो ये एक मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर से आप लोग दोस्ती कर लो। मल्टीमीटर बहुत काम आता है। कॉलेज के दिनों में आपने यूज़ किया या नहीं पता नहीं, लेकिन अभी अगर आपको लैपटॉप दुरुस्त करना है या मोबाइल दुरुस्त करना है या कुछ भी करना है घर पे, तो मल्टीमीटर तो पता होना चाहिए। मल्टीमीटर में एक फ़ीचर है, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने का। ठीक है, तो ये उसका एरो है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो ये एरो यहाँ पे है, इसका मतलब इट इज़ इन कंटिन्यूटी चेकिंग मोड। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों कि अगर मैं इसके दोनों कोनों को ऐसे जोड़ दूंगा तो देखो ये बीप करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो दैट मीन्स कि ये कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ओके, सो लाइकवाइज अगर मैं अभी, दिस इज़ अ ट्रिविया फॉर यू, जस्ट लेट मी नो। ये है इसका ग्राउंड, इसमें से एक फेज़ होगा, एक न्यूट्रल होगा। कौन सा फेज़ होगा इसमें, ये भी आप देख सकते हो। ये लाइव है, एल यहाँ पे दिख रहा है आपको। एल का मतलब ये लाइव है और ये एन का मतलब ये न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन ये अगर रिवर्स भी लग जाए तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
अब ये इन दोनों में कोई कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, इन दोनों में कोई कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, राइट, क्योंकि ये आपका अर्थ है। अर्थ ना तो न्यूट्रल से कनेक्टेड चाहिए ना तो लाइव से कनेक्टेड चाहिए, ठीक है, लेकिन लाइव और न्यूट्रल कनेक्टेड चाहिए। हाँ देखो कंटिन्यूटी मिल गई अभी मुझे, सो ये आपको मिलनी चाहिए, लेकिन यही कंटिन्यूटी यहाँ नहीं मिलेगी और यहाँ नहीं मिलेगी। ओके चलो अभी नेक्स्ट अपन चेक करते हैं कंटिन्यूटी और कहाँ हो सकती है। मैं चेक करके नहीं दिखाता हूँ यार, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपको इसमें भी वही चेक करना है ना किसी भी डिवाइस में, तो आप यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो कि कंटिन्यूटी है या नहीं। ये कंटिन्यूटी है, इसका मतलब ये सही है। और ये वाला देखते हैं, ये भी कंटिन्यूटी है, ये सही है। और ये वाला देखते हैं, हाँ मिल गया, इसमें भी कंटिन्यूटी है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका वाटर हीटर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अब इसमें कॉशन वाली बात ये है दोस्तों कि इसका जो वुल होता है इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने का, ठीक है, क्योंकि ये अगर यहाँ पे आपका हाथ वगैरह लग गया तो हाथ ठीक से धो लीजिए। जैसे इस प्लास्टिक के बाहर यहाँ से थोड़ा आ रहा है बाहर, तो आई वोंट बी टचिंग इट, नहीं तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है इससे। तो ये वुल बहुत ज़्यादा खुजली करता है, इट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर, तो स्किन के कांटेक्ट में बिल्कुल भी इसे मत आने दीजिए। ओके, सो दैट वाज अ स्मॉल जस्ट ऑफ हाउ यू कैन एटलीस्ट ओपन योर वाटर हीटर। अभी मैं एक फाइनल चेक आपको बताता हूँ कि आपका वाटर हीटर वाकई में ख़राब हुआ है या नहीं। ये कैसे चेक करेंगे? देखिए मेरे दो वाटर हीटर्स है, एक बाथरूम में रखा है और दूसरा दूसरे बाथरूम में। तो ये वाला जो है ना, आई एम सस्पेक्टिंग कि ये ख़राब है, क्योंकि इसके वजह से शायद इसमें शॉर्ट सर्किट होगा, आई डोंट नो वाई। बट जैसे ही मैं इसका बटन ऑन करता हूँ वैसे ही मेरा फ्यूज़ ट्रिप हो जाता है। फ्यूज़ का क्या मतलब है? एक्चुअली उसे MCB कहते हैं शायद। ओके, तो ये ट्रिप हो जाता है। व्हाट दिस मीन्स इज़, ओके इट इज़ RCCB। तो इसका क्या मतलब है कि ये यानी सर्किट ब्रेकर, CB यानी सर्किट ब्रेकर। तो ये घर का सर्किट ब्रेकर ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब कंटिन्यूस करंट, बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो हो रहा है। हाई करंट फ्लो हो रहा है का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी मशीन, ये जो वाटर हीटर है ये शॉर्ट सर्किटेड है। तो मैं आपको एक डेमो देकर दिखाता हूँ। ओके, सो ये मैंने मेरा हीटर यहाँ पे लगा दिया है और अब मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ। तो ऑन आपको हमेशा लकड़ी से करना चाहिए। मेरे पास लकड़ी अभी है नहीं तो मैं बेलन से करता हूँ, ठीक है। और आपने हमेशा चप्पल पहननी चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चप्पल पहन के करना काम, ठीक है। एंड योर हैंड्स एंड बेलन एंड एवरीथिंग शुड बी एब्सोल्युटली ड्राई। कॉमन सेंस की बात है। देखो अभी ये मैं ऑन करूँगा तो घर की बिजली कट जाएगी। चली गई? ओके, डोंट बी अफ्रेड। मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या करना है। लेट मी स्टार्ट द फ्लैश फर्स्ट। हाँ, तो सबसे पहले इसे बंद कीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये जैसा है वैसे ही रखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मीटर बोर्ड के तरफ। यहाँ आप देखिएगा, ये जो RCCB है मेरा, ये ट्रिप हो चुका है, तो इसे मुझे ऑन करना है, ठीक है। मैंने वो वाला बटन बंद किया था इसलिए ये चालू हुआ। अगर वो बटन चालू रहता तो ये तुरंत ही, जैसे ही मैं अप करता हूँ वैसे ही डाउन हो जाता, ठीक है। सो यू कम टू नो। इसे टेस्ट भी अगर करना है ना RCCB को, तो आप यहाँ पे यहाँ दबाकर इसे टेस्ट कर सकते हो, देखो, ठीक है। तो दिस इज शॉर्ट सर्किटिंग द RCCB इटसेल्फ। तो हाई करंट फ्लो होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। ओके, मैंने इसे ऑन कर दिया। ऐसे ही आप ये नोट भी करके रख सकते हो कि कौन सा MCB आपका कौन कौन से जगह का है। जैसे ये मेरा बेडरूम का है, ये मेरे फ्रिज का है, ये मेरे डाइनिंग टेबल का है। सो लेट मी शो यू। ये डाइनिंग टेबल वाला मैं बंद करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये डाइनिंग टेबल का है। तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं नॉर्मली जब घर बंद करके जाता हूँ ना, तो मैं फ्रिज और डाइनिंग टेबल का चालू रखता हूँ, ताकि डाइनिंग टेबल यानी घर के सेंटर में आता है ना, इसलिए इन दोनों को चालू रखता हूँ, बाकी सबको बंद कर देता हूँ, ठीक है। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ओके, सो दैट वाज इट। इसे ओपन कैसे करते हैं ये तो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ओपन करते हुए एक चीज़ का आपको केवल ध्यान रखना है कि ये जो लाइट है ना, ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। तो इन्हें जब भी आप निकालें तब
यहाँ पकड़ के, इस प्लास्टिक को पकड़ के इसे निकालें। अगर इसे पकड़ के निकालेंगे तो हो सकता है वायर निकल जाए। तो दैट्स इट, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ओके, नाउ वन फाइनल थिंग गाइज। देखिए, आपने ये मार्क किया होगा कि मैंने लैपटॉप आपको पूरी तरह से खोल के दिखाया था, मैंने मोबाइल आपको खोल के दिखाया, लेकिन आपने मार्क किया होगा कि जब इलेक्ट्रिकल गैजेट होता है तो इलेक्ट्रिकल गैजेट को मैं नहीं खोल के दिखाता। क्यों? क्योंकि 12 वोल्ट के अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उन्हें आप कुछ भी कीजिए, उसमें से 12 वोल्ट का करंट होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनमें 12 वोल्ट से ज़्यादा करंट होता है, उन्हें कभी भी खुद से मत खोलिए, भले ही आप कितने ही अच्छे इंजीनियर क्यों ना हो। जो प्रोफेशनल है उसी को बुलाइए। हाँ, इफ़ यू वर्क इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड देन इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया था एंड आई एम वर्किंग इन IT, तो आई हैव नो आइडिया ऑफ हाउ दोज अप्लायंसेस वर्क, सो मैंने नहीं खोलना चाहिए। ठीक है, लेट अ प्रोफेशनल ओपन इट। ओके, 12 वोल्ट के अंदर के सभी डिवाइस आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस ख़राब होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो स्टे हेल्दी, स्टे वेल, and please stay positive, just COVID negative. Until next time, this is Amit signing off. Jai Hind, Vande Mataram.